हेलो बच्चों, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 एंड द टॉपिक इज़ नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो हमें पता है ax² + bx + c की फॉर्म में है, तो वो क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और उसके रूट्स कैसे निकलते हैं? -b ± (b² - 4ac/2a। ये हमारा फॉर्मूला था रूट्स फाइंड आउट करने का। अब देखो 3 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब कि पॉजिटिव आती है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 5, 6, तो कैसे रूट्स होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? मतलब है कि 2x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। इसका ये मतलब है, हो सकता है x की एक वैल्यू 2 आ जाए और दूसरी वैल्यू क्या आ जाए? -3 या कुछ भी। अब देखो, दोनों ही रियल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसे रूट्स को हम क्या बोलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कब ऐसा होगा? जब b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी? 0 से बड़ी, ठीक है। अच्छा, रूट्स के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता तो वो जाकर पॉलिनोमियल की वीडियो देखें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर b² - 4ac की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाती है, तो देखो ये वाली टर्म तो खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी। तो इस केस में क्या होता है? x की 2 और दूसरी वैल्यू भी क्या आ जाती है? 2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, x की दोनों वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं? सेम आ जाती हैं, ठीक है। अगर 0 से बड़ी होंगी तो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अगर एग्जैक्टली 0 आ गई तो x की 2 इक्वल वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ 2 इक्वल रियल रूट्स। दोनों रियल वैल्यूज़ हैं और इक्वल भी होंगी। और अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए? <0, तो देखो ये वाली वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, मतलब कि अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाएगी, और इसको तो हमें सॉल्व करना आता ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब वो आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे और वो आपसे पूछेंगे, बताइए व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट। तो आपको बस क्या करना है? b² - 4ac की वैल्यू को चेक करना है। उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इक्वल आ रही है, या फिर <0 आ रही है, ठीक है। अगर <0 है तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली बोल दोगे दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर वो बोलते हैं कि फाइंड द रियल रूट्स, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और रियल रूट्स निकालोगे, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाएगी तो आप क्या बोल दोगे? दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। और अगर 0 से छोटी आ जाती है तो आपको ये कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्या? 2 रियल रूट्स। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई b² - 4ac से ही सब कुछ पता चल रहा है कि ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, या नो रियल रूट्स होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये डिसाइड करेगा वेदर रूट्स विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक अलग सा नाम होता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स और इनको क्वेश्चंस में सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 16, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक बार रीड कीजिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो a की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है आपको? 2, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू कितनी है? 3। इज़ दैट क्लियर? अब डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट मैंने अभी आपको जस्ट बताया था क्या होता है भाई? b² - 4ac।
ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब 4 4 जा कितना होता है 16, 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट -8 विच इज़ लेस देन 0। और अभी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इतना इजी है, नोट इट डाउन। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 17। तो आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारा एग्जाम्पल है। एक बार रीड कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters, ठीक है। Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should be the pole be erected? अब देखिए इधर, एक कोई सर्कुलर पार्क है, उसको डायमेट्रिकली 2 गेट्स हैं और ये डायमीटर कितना है 13, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 7। तो मैंने AP में से BP को माइनस किया तो कितना आएगा 7, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। और मैंने BP को इस वाली साइड को कितना मान लिया है x। इज दैट क्लियर? अब देखो इधर, अगर मैं ये इस इक्वेशन को देखूं, इसको मैं उधर लेकर जा सकता हूं। तो देखो AP इज इक्वल्स टू 7 प्लस BP आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, और BP की वैल्यू कितनी है x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस x। ये दो वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर सॉरी राइट एंगल है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होती है भाई पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर BP, और BP की वैल्यू कितनी है x। वेरी गुड, चलो जी, x स्क्वायर प्लस बेस कितना माना है हमने AP को, देखो AP कितना है 7 प्लस x का होल स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है कितनी 13 उसका स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट x स्क्वायर। देखो यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो a स्क्वायर मतलब 49, b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब के 14x, और ये कितना है 169, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? चलो जी आ जाओ। अब देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या है 14x, तो 14x आ गया। अब प्लस का 49 था, और देखो ये इधर प्लस में है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट व्हाट 0 2 1। अब देखो यहाँ पर 2 आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 आप कॉमन भी ले सकते हो। तो जब 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7x और यहाँ पर बचेगा कितना 60। अब देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और उधर है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें मिलेगा एक तो a विच इज़ 1, फिर मिलेगा b विच इज़ 7, और फिर मिलेगा c विच इज़ -60। इज़ दैट क्लियर? चलो जी, अब देखो क्या होगा एक्सक्यूज़ मी, अब हमें निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कि जो डिसाइड करेगा वेदर रूट्स आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, और
नो रियल रूट्स। अब देखो बी स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -16। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। देखो 7 का तो आ जाएगा 49, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब के प्लस, और इसको 6 4 ज़ा 24। अब दोनों को ऐड कर लो तो 9 8 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब स्पेस नहीं है तो आप इसको पॉज कीजिए, मैं इसको आगे रूट्स निकाल कर दिखाता हूँ, बिकॉज उन्होंने बोला था अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन फाइंड दी रूट्स ऑल्सो, नोट इट डाउन। तो आइए करते हैं। देखिए माइनस, हमें रूट्स निकालने हैं, रूट्स का ये फॉर्मूला होता है माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, प्लस माइनस, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 289, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे दोबारा से करते हैं इसको। 2a और a की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो देखो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ओवर 2। ठीक है, एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। तो भाई जब आप इसको प्लस में लोगे तो ये प्लस का 17 माइनस का 7, 17 में से आप 7 माइनस करेंगे यू विल गेट 10/2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है, और अगर आप इसको माइनस में लेंगे तब देखो यह क्या होगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, 17 + 7 कितना हो जाएगा 24, वो भी कैसा माइनस का 24, और इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट -12। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना था, बीपी एंड एपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अब तो बहुत इजी हो गया भाई। देखो x की वैल्यू तो हमारी आ गई है कितनी 5। क्यों आ गई भाई, क्योंकि साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या होगा भाई 7 + x। देखो भाई बीपी की वैल्यू तो आ गई है कितनी 5, और AP की वैल्यू कैसी आएगी 7 + x, तो 7 + x, x की वैल्यू कितनी 5, मतलब कि 12। अच्छा बेटा मैं ये ऊपर इसलिए लिख देता हूँ बिकॉज स्पेस नहीं है, बट आप हमेशा बॉटम में लिखोगे, जब क्वेश्चन फिनिश हो रहा होगा कंप्लीट करने के बाद नीचे लिखोगे। ठीक है, मुझे तो दोबारा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया होगा। नोट इट डाउन एंड देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए आइए करते हैं इस इंट्रोडक्शन का पोस्टमार्टम। क्यों, क्योंकि आ गया है आपका लास्ट एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 8। बहुत ईजी सा और छोटा सा है, और इंट्रोडक्शन भी बहुत छोटा सा बना है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है भाई b² - 4ac। इसका मतलब हमें b, a और c की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई 3, b की वैल्यू कितनी मिल गई -2, c की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। बहुत ईजी है। चलो जी, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर -4a की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है भाई 3, 3 से 3 कट्टम कुट्टी, -2 का स्क्वायर 4 - 4, ये तो आ गया 0। भाई खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्यों, क्योंकि आंसर आ गया है 0, और 0 आने से आपके रियल रूट्स होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं बोला था 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए, उन्होंने बोला था रियल 2 केसेस में होते हैं, फर्स्ट और सेकंड केस वाले में, एक में तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो डिफरेंट चीज़ है। चलो अब हम निकालेंगे रूट्स कैसे निकलते हैं भाई, प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। देखो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, आंसर आ गया 0, तो इसको तो हटा ही दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बचा हमारा ये, तो -b की वैल्यू कितनी है
-2 ओवर 2a, और a की वैल्यू कितनी है 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया +1 ओवर 3। क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रियल रूट्स होंगे, तो पहला होगा 1 ओवर 3 और दूसरा भी क्या होगा 1 ओवर 3। ठीक है, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने ध्यान से देखा है तो। और अगर समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।